एक चरित्र उनका यही भी है कि नरसिंह जी की बेटी नानी बाई, उसका विवाह हुआ अंजार नगर में, और अंजार नगर में उसके घर बेटी हुई और वो बेटी भी विवाह के योग्य हो गई। जब विवाह के योग्य हुई उस समय वहाँ से जो पत्र आया उसमें इतना सामान लिखा था कि आप मायरे में ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। आहेर में क्या क्या लिखा था? 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी जी, 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी जी, 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी जी, 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी, 25 मण लिखो कलेवो और मेवारी बोरी। राम जी 25 मण लिखो कलेवो और मेवारी बोरी। अरे भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज जी, भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज। नानी बैरा मायरारी ठाकुर जी ने लाज, सीताराम जी रे लाज, राधे श्याम जी रे लाज, जय जय नारायण हरि हरि। भगत वत्सल प्रभु, भक्त वत्सल प्रभु सारे सब काज, सारे मतलब करते हैं, सारे सब काज, सारे कार्य संवारते हैं। नानी बैरा माहेरारी ठाकुर जी ने लाज। नानी बाई का आहेर भरने की यदि फिक्र किसी को है तो किसको? ठाकुर जी ने लाज। इतना सामान लिखा था। 25 मण लिखो सुपारी। मंगेश पाटिल सर, एक मण आपकी भाषा में कितना? 40। अच्छा, तो 25 मण कितना हो गया होगा? 10 क्विंटल के लगभग, 10 क्विंटल 20 किलो। इतनी तो सुपारी सर। 25 मण लिखो सुपारी और 25 मण रोरी, ये तिलक लगाने का है ना, इसको कुमकुम भी कहते हैं, रोली भी कहते हैं। 10 क्विंटल 20 किलो रोली और 25 मण लिखो कलेवो, ये हाथ में जो हम कलेवा बांधते हैं, लच्छा नाड़ा इसको बोलते हैं, ये भी 25 मण 10 क्विंटल 20 किलो। और मेवारी बोरी, मेवा से भरी हुई एक बोरी। 1000 थान मेमूंदी लिख दो, साल दुसाला कापड़ा। कपड़ों के कितने थान? 1000 थान। एक वो गोल गोल गट्टा रहता है ना, एक थान, ऐसे 1000। 1000 थान मेमूंदी लिख दो, साल दुसाला कापड़ा। ठट्टा करे नरसीरा ब्याही, बक्ता वर्षे बापड़ा। और नरसिंह जी की नानी बाई की जो दादी सास थी, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि कागज में 2 भाटा लिख दो। भाटा कहते पत्थर को। कागज में 2 भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी। क्या करोगी ये पत्थर को? बोले एक, और भाटा भी काई के? सोने के। सोने के 2 पत्थर लिखो। बोले क्या करोगी? बोले एक पत्थर पर तो बैठूंगी और दूसरे पत्थर से मैं मेल निकालूंगी ऐसे। डोकरी ने कहा। ये सब सामान इतना लिखा गया और लेकर के एक कोकलिया जी नाम के पंडित जी को भेजा गया। पंडित जी बड़े दिनों में चले, बड़े दिनों क्या, एक दिन चले और ठाकुर जी ने सोते सोते उनको जूनागढ़ पहुंचा दिया। प्रातःकाल नरसिंह जी को उन्होंने पत्र दिया। नरसिंह जी ने तो पत्र पढ़ा भी नहीं, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया पीपल के पेड़ के नीचे। पंडित जी चले गए कोकलिया जी महाराज। अब नरसिंह जी ने, वो मायरे का समय आया, आहेर का समय, तो उस समय पहले तो परिवार वालों से पूछा कि कोई कपड़ा दे दो, कोई बैलगाड़ी की व्यवस्था कर दो, कोई बैल की व्यवस्था कर दो, पर किसी ने कोई साथ नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से एक पहिया यहाँ से, एक पहिया वहाँ से, एक बैल वहाँ से, एक बैल वहाँ से, ऐसे टूटी फूटी गाड़ी जोड़ी। फिर कहा परिवार वालों से कुछ दो नहीं तो साथ तो चलो, तो कोई साथ चलने को भी तैयार नहीं। बन जाते हैं रिश्तेदार बहुत जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। कोई साथ चलने को तैयार नहीं। नरसिंह जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं तो मेरे साधु संत। तो 16 साधुओं को
16-16 सूरदासों को लेकर चले टूटी फूटी बैलगाड़ी में। दिन भर चलते चलते शाम हुई, गांव के बाहर निकले, एक स्थान पर जाकर के गड्ढा में थोड़ा गड्ढा आया, उसमें बैलगाड़ी गिर गई। बैल नीचे बैठ गए, बूढ़े ठाड़े बैल थे। खूब उठाने की कोशिश की, जब बैल नहीं उठे तो नरसिंह जी भी बैठ गए, महात्मा भी बैठ गए। अब आधी रात का समय, ठंड अलग लग रही है, ओढ़ने पहनने की व्यवस्था थी नहीं, और जंगल में सियार बोलने लगे। कोल्ला बोलते हो आप? कोला, कोला, हाँ कोला बोलने लगे। हमारी भाषा में बोलते हैं हियार, हियाल्टा, हिंदी में बोलते सियार, आपकी भाषा में बोलते कोला। रात में कोला बोलने लगे तो साधु संत कहने लगे, नरसिंह जी ये क्यों बोल रहे हैं? बोले इनको भूख लग रही है। तो भूख लग रही तो बोले हम दिख तो रहे प्रसाद के रूप में, अब भोग लगाएंगे और क्या। नरसिंह जी से कहने लगे महात्मा लोग, नरसिंह जी आप तो कह रहे थे कि आहेर में चलोगे तो बहुत बढ़िया खाने को मिलेगा, बहुत बढ़िया स्वागत होगा, यहाँ तो हमको ही खाने वाले मिल रहे। नरसिंह जी ने कहा चिंता मत करो, मैं ठाकुर जी है ना, सबकी रक्षा करेंगे। और नरसिंह जी ने ठाकुर जी को पुकारा, हे नाथ। सांवरिया के आगे खड़ो हूं कर जोर, मारी गाड़ी तो संभाले, मारो राजा रण छोड़। हे मारो राजा रण छोड़, मारो राजा रण छोड़। सांवरिया के आगे खड़ो हूं कर जोर, मारी गाड़ी तो संभाले, थारे भरोसे संवरा नानी ने परणाई। नरसिंह जी कह रहे हैं कि सांवरिया आपके भरोसे ने मैंने बेटी का विवाह किया था, मुझे क्या मालूम था कि मेरी ये दशा आने वाली है, पर आप पर भरोसा था तो मैंने बेटी का विवाह कर दिया कि सारे कार्य जीवन में पूरे करूंगा। आज आहेर भरना है, कुछ नहीं है। अब लाज मेरी नहीं, यदि लाज जाएगी तो सांवरिया तेरी जाएगी। थारे भरोसे सांवरा नानी ने परणाई, थारे भरोसे में तो करियो रे जमाई। मारवाड़ी भाषा है। गाड़ी मारी टूटी तू आजा प्यारा दौड़, जल्दी आजा सांवरिया, मारी गाड़ी तो संभाले। सांवरिया के आगे खड़ो हूं कर जोर, कौन कौन चाहता है कि आपकी गाड़ी सांवरिया सेठ संभाले? सब चाहते हो तो गाओ ना। मारी गाड़ी तो संभाले, मारो राजा रण छोड़, गाड़ी तो संभाले, मारो राजा रण छोड़। मारी गाड़ी तो संभाले, मारो राजा रण छोड़। मारी गाड़ी तो संभाले, मारो राजा रण छोड़। सांवरिया के आगे खड़ो हूं कर जोर, सांवरिया के आगे खड़ो हूं कर जोर। मारी गाड़ी तो संभाले, मारो राजा रण छोड़। मारी गाड़ी तो संभाले, मारो राजा रण छोड़। मारो राजा रण छोड़, मारो राजा रण छोड़। मारो राजा रण छोड़। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इतना प्रेम से गाया, इतना प्रेम से याद किया कि आधी रात में ठाकुर जी प्रकट हो गए। आहा, क्या बनकर? किसना? खाती बनकर। अरे घनी दूर सू दौड़ियो। अब ये मायना जो है पूरा मारवाड़ी में है, तो इसके वजन भी सारे मारवाड़ी है। घनी मतलब बहुत दूर से दौड़ा हूं। घनी दूर सू दौड़ियो, थारी गाड़ू ली रे लार।
बहुत दूर से तेरी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा हूँ। सांवरिया सेठ कह रहे हैं, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार, मुझे अंजार नगर जाना है। तो नरसिंह जी ने कहा लो, यहाँ तो हम खुद बैठे हैं कि गाड़ी सुधरे तो हम जाएं, और ये और आगे कि हमको बिठा लो। नरसी बोलियो मारे संग तू काई करसी, मेरे साथ क्या करोगे? मारे ओढ़न ने कपड़ा नहीं सिया मरसी, सिया मरसी मतलब ठंड लग जाएगी। गाड़ी मारी टूटी, गाड़ी मारी, जाऊं कैसे अंजार, कैसे जाएंगे, गाड़ी तो टूटी पड़ी है। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा। अब ठाकुर जी ने कहा भाई देखो, आपकी गाड़ी टूटी हुई है ना, तो हमारा काम ही तो यही है, टूटी गाड़ियों को सुधारने का। अब ठाकुर जी कुछ और कह रहे हैं, नरसिंह जी समझे नहीं, तो बोले हमारी टूटी गाड़ी को ही सुधार दो। ठाकुर जी ने कहा यही हमारा काम है। ठाकुर जी गाड़ी सुधारे, उसके पहले 16 साधुओं में से एक ज्ञानदास जी थे, अलग अलग महात्मा थे, ज्ञानदास, मानदास, ध्यानदास, ओगरदास, ये सब। तो ज्ञानदास जी बोलिया गाड़ी तोड़ेला, ज्ञानदास जी कहने लगे क्या पता ये सुधारने का नाम लेकर और तोड़ दे तो अपनी यात्रा ही रह जाएगी। मानदासी जी बोलिया तुम्बड़ा फोड़ेला, अपने जो तान तंबूरा है ना वही फोड़ देगा, तो क्या करें? तो एक महात्मा कहने लगे अरे भीड़ भाड़ में तोड़े अपने तंबूरा रो तार, वो तार रहता है ना तंबूरे में, अगर तार टूट गया तो हमारा कीर्तन ही बंद हो जाएगा और हमारा जो भजन पूजन चलता है वही रुक जाएगा, इसलिए गाड़ी में मत बिठाओ। पर फिर भी ठाकुर जी कहते गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। ठाकुर जी ने कहा हम आपकी गाड़ी नहीं तोड़ेंगे और न ही तुमड़ा फोलेंगे और न तंबूरे का तार तोड़ेंगे, आप गाड़ी सुधारने का मौका तो दो। उन्होंने तुरंत झोली में से झोला मासू काड़ बसोलो और पाती, और रहती ना करवत बसोला लकड़ी काटने का, वो निकाला। किसनो मारो नाम जातरो में खाती, मेरा नाम किसनो, मेरा नाम किशन है और जातरों में खाती, मैं सुथार हूं। घड़ी दोय में भक्तों, दो घड़ी में, घड़ी दोय में भक्तों थारी गाड़ी देऊं सुधार। एक बार गाड़ी में बैठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। तो एक महात्मा ने कहा इनसे पूछो सही क्या करने चल रहे हो, तो उनसे पूछा काय के लिए चल रहे हो आप अंजार नगर में? तो वो कहने लगे नानी बाईरो भात देखवा चालूला, नानी बाई का भात देखने जा रहा हूँ, आहेर देखने जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि नरसिंह जी बहुत बड़े सेठ जी हैं, जब विवाह किया था तो करोड़ों की संपत्ति दे दी थी, तो वो मायरा लेकर जा रहे हैं तो बहुत सारा सामान लेकर जाएंगे। तो नरसिंह जी ने कहा लो ये हमारा मायरा देखने आए हैं, आहेर देखने आए हैं, देख लो ये रखा आहेर, टोपियां लंगोटियां चंदन, ठाकुर जी ये करताले ये सब रखे मैं आहेर में। वो नरसी, उस समय नरसी का काल अलग था, अब नरसी का समय वो गया, अब वो नरसी नहीं, अब तो यहाँ भगत नरसी है, वो सेठ नरसी थे। पूर्ण पावलो थाली माही डालूला, पूर्ण पावलो कहते हैं शादी में जाते हैं और एक बच्ची तिलक लगाने आती है, और हम जो पैसे रखते हैं ना, रखते हो कि नहीं आप? हैं? अपने उधर रखते हैं, उधर नहीं रखते क्या? हाँ, तो उसको कहते राजस्थानी भाषा में पूर्ण पावलो। तो उस समय में भगवान कहते हैं कि उस समय में उसमें सिक्का भी डालूंगा। 2-4 दिन रह कर जी माँ चोखा जी मनहार, 2-4 दिन रहूंगा, अच्छा भोजन करूंगा, फिर चला जाऊंगा। तो महात्माओं ने कहा नरसिंह जी हम लोग सब कुछ लाए लेकिन वो थाली में रखने के लिए सिक्का नहीं लाए, तो ऐसा करो साथ में ले लो तो अपना वहाँ काम बन जाएगा, उसके बाद भले ये कहीं भी जाए। खैर जो भी, काफी लंबी चर्चा है, पर नरसिंह जी ने कहा कि ठीक है भाई सुधारो गाड़ी। ठाकुर जी ने गाड़ी सुधारी, और ठाकुर जी को क्या सुधारना, हाथ लगाया और गाड़ी तो तुरंत विमान बन गई। ठाकुर जी ने कहा आप बैठो, गाड़ी में चलाऊंगा।
जब भगवान आकर के गाड़ी संभाल ले तो फिर गाड़ी रुकेगी। महात्मा लोग पीछे बैठ गए, नरसिंह जी बैठ गए बैलगाड़ी में। ठाकुर जी एक हाथ से बैलगाड़ी चला रहे हैं और एक हाथ महात्माओं के इधर करके और पैर दबा रहे हैं कि मैं आपकी सेवा भी करूंगा। तो महात्मा जितने थे सब पैर लंबे कर करके बैठ गए, हाँ हमारी सेवा करो। ठाकुर जी सबकी सेवा करने लगे और 2 घड़ी तड़के पहले पहुंचा 2 अंजार, दिन बाद में उगेगा, पहले अंजार आपको पहुंचा दूंगा। और जो ठाकुर जी ने गाड़ी हाँ किया, ओ जरा हल्के गाड़ी हाँ को मारा राम गाड़ी वाला, जरा हल्के गाड़ी आंखो मारा राम गाड़ी वाला, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मारा राम गाड़ी वाला, ओ जरा धीरे धीरे गाड़ी आंखो मारा राम गाड़ी वाला, गाड़ी मारी रंग रंगीली भैया लाल गुलाल, गाड़ी मारी रंग रंगीली पैया लाल गुलाल, बैठन वालो छैल छबीलो दौड़ वालो राम भैया हल्के गाड़ी हाको मारा राम गाड़ी वाला, ओ भैया हल्के गाड़ी आंखो मारा राम गाड़ी वाला, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मारा राम गाड़ी वाला, जरा धीरे धीरे गाड़ी आंखो मारा राम गाड़ी वाला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कई जरा हल्के गाड़ी हाको, हाको मतलब चलाओ, मरा राम गाड़ी वाला, जरा धीरे धीरे, जरा धीरे धीरे, जरा होले होले, जरा होले, धीरे धीरे गाड़ी चला। पर ठाकुर जी की गाड़ी तो ऐसी विमान बनी, अंजार नगर पहुंचाया, नरसिंह जी वहां